How are you all? I hope you all are fine. Welcome to today's session and thank you for joining. आज मैंने जो सेशन रखा है वो बहुत ज़्यादा बेसिक सेशन है. टॉपिक है आजकल की डेज के अकॉर्डिंगली. ठीक है जी. मुझे बस हर टाइम एक ही मैसेजेस आ रहे हैं आजकल. मैम सर्दियों में वेट लूज़ नहीं हो रहा. मैम सर्दियाँ आ गई हैं, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं, वेट नहीं लूज़ हो रहा, स्वेटिंग नहीं हो रही. सो आज आई थॉट कि हम इसी सब पे एक दफ़ा बात कर लें सो दैट मैं इंडिविजुअली सबको बताऊं, इंडिविजुअली सबको कहूं. तो आज हम इसके बारे में एक सेशन में बात कर लेते हैं. ठीक हो गया? ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें ठीक है जी. सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए जा रहे थे कि मैं सर्दियों में वेट कम नहीं हो रहा क्योंकि पसीना नहीं आता, क्योंकि हार्ट रेट ऊपर नहीं जाता, ऊपर मतलब हमें स्वेटिंग नहीं हो रही. मैम हमें कार्डियक रेट फील नहीं हो, हम बहुत लेथार्जिक हो गए हैं, बहुत लेजी हो गए हैं, सर्दी में नहीं दिल करता हिलने जुलने का. सो आई थॉट कि मैं इंडिविजुअली बताऊं तो इससे बेहतर है कि क्विक सेशन हो जाए सो दैट आई मे शेयर माई एक्सपर्टीज. ऑल्दो आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, लेकिन ओके लेट्स सो बिगिन. गर्मी, सर्दी, बहार, जेठ, असू, जो भी आपका महीना चल रहा है, वट एवर द मंथ इज, वेट लॉस इज ऑल मेंटल. इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट. ठीक है जी. व्हेन यू पुश योर लिमिट्स, दैट्स द की बिहाइंड द सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है जी. अब ये देखना ये है कि कोई कहे कि गर्मियों में आपको पसीना आता है ज़्यादा या फैट लॉस होता है या नहीं, लेकिन मैं पहले आपको ये बता चुकी हूँ कि आप नाक से इनहेल करते हैं जब, तो 85% ऑफ व्हेन यू एक्सहेल आउट, 85% ऑफ योर फैट आप एक्सहेल कर रहे हो थ्रू योर ब्रीदिंग. कि इस सूरत में फैट मॉलिक्यूल से बर्न निकलता है एंड 15%, ओनली 15% इज थ्रू योर स्वेटिंग एंड थ्रू योर यूरिन. सो अब जी पता चल गया कि ब्रीदिंग के साथ आपका फैट बर्न हो रहा है. तो जी सुबह सुबह 6 बजे मिस यशी की क्लास में क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी जी. हमें इनहेल एक्सहेल से फैट लूज हो रहा है और या फिर जाके बाहर दौड़ना शुरू कर दिया कि हम जी वॉक कर लें. जितना ज़्यादा हम ठंड में या करेंगे तो उससे हमें आला फैट लॉस होगा और फैट लॉस तो होगा ही होगा, साथ नमूनिया भी हो जाएगा. सो इट्स नॉट अबाउट कि जो कह दिया उस पर अमल कर दे जाए. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले इंटेलिजेंटली फ्रॉम हेयर. ठीक है. तो इसके बारे में मैं आज आपके थोड़ी सी चीज़ें लेके आऊँगी आपके सामने कि हाँ जी आप किस तरह से सर्दियों को अवेल कर सकते हैं. क्या आपकी ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, क्या आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, क्या आपके मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं इस तरह से कि आपको सर्दियों में भी आपका फैट बर्न हो, आपका वेट लॉस हो और आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे. ठीक हो गया? अच्छा, सो इट्स रियली सिंपल. अच्छा जी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले योर कार्ड्स राइट अवे बिकॉज इट्स नॉट दैट कि आपका सिंपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से या आपका कार्डियो से ही वेट कम होगा. बिल्कुल होगा, मैं ये नहीं कहती कि इनसे नहीं हो पा रहा या मतलब ये लेकिन टू सम एक्सटेंट आपको यहाँ पर आपके वर्कआउट रिजल्ट देता है. आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें या आप कार्डियो वस्कुलर एक्टिविटी करें या कोई भी एक्टिविटी करें, एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में नहीं होगी तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है जी. अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? ठीक है, मैं आपको कैलोरी काउंट और कैलोरी डेफिसिट भी आज समझाऊंगी सो दैट अगर आपका हलवा खाने का दिल कर रहा है सर्दियों में, अगर आपका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है तो सो यू मे नो कि आज की कैलोरी काउंट कितना हो गया है और हम इसमें कितना और ज़्यादा हम इसमें अपनी डाइट में कुछ ऐड कर सकते हैं कि हमारा कैलोरी काउंट में गुंजाइश है कि नहीं है काम करने की. तो हम इसको उसके अकॉर्डिंगली कुछ स्वीट, कुछ आउट ऑफ द डाइट प्लान ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी. एक मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए एक बंदी को. फॉर एग्जांपल आमना सारा, जिसका मर्जी नाम ले लें, एक बंदी को मेंटेनेंस के लिए कैलोरी चाहिए है लाइक जिसकी हाइट होगी ऑलमोस्ट 5'2" के अकॉर्डिंगली, तो उसको 15 kgs वेट लूज करना है. सबसे पहले तो इसके बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या है? इट मीन्स कि हाउ मच कैलोरीज शी नीड इन 1 day. ठीक है. फॉर इंस्टेंस एक एवरेज जो लेडी होती है उसको 2000 कैलोरीज एक दिन में चाहिए. अब 2000 कैलोरीज में हाउ सेंसिबली वी मैनेज टू पुट
द कैलोरी डेफिसिट ऑफ एटलीस्ट 800, ठीक है। 1200 कैलोरी का डाइट प्लान अगर मैं आपको दे रही हूँ तो हाउ मच कैलोरी डेफिसिट यू हैव टू क्रिएट 800, सो दैट उस 800 कैलोरी से आपका कैलोरी डेफिसिट बन जाए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप 1200 का कैलोरी काउंट खा रहे हो, जो आपको 1200 कैलोरीज का खाना मैंने आपको सारे दिन में दिया है, इट शुड हैव ऑल प्रोटीन्स, it should have all portions of carbohydrates, fats, vitamins, minerals, fibers, fruits, nuts। इन सब चीज़ों का आपको उस 1200 के अंदर खाना पीना ही है। अगर आप एक भी, फॉर एग्जाम्पल लास्ट कुछ डेज से मैं देख रही हूँ कि मेरी मेंबर्स जो हैं वो प्रोटीन इनटेक पर बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही, ठीक है जी। वो उनके दिमाग में अभी भी है, इट्स बिन सो लॉन्ग, कुछ लेडीज़ मेरे साथ कनेक्टेड हैं, स्टिल वो लोग यही सोच रहे हैं कि कम खाने से वज़न कम होगा। लेडीज़ प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। कम खाने से वज़न कम नहीं होता। कम खाने से आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं कर रही, जो आपको मिल रहा है बस आपको एनर्जी दे रही है और बॉडी आपकी फूल रही है, ठीक है। सो द मेन थिंग इज़ कि आपने जो 1200 का जो कैलोरी काउंट लिया है, उसमें हर कैलोरी काउंट लिया है, उसमें हर तरह का जो है ना न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए, हर फूड ग्रुप से इसके अंदर खाना होना चाहिए, सो दैट आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली फंक्शन करे, ठीक है। प्रॉपरली जब फंक्शन करेंगे और स्टिल कैलोरी डेफिसिट देंगे तो इट विल डेफिनेटली कट योर फैट, इट विल डेफिनेटली गिव योर बैलेंस बॉडी अ बैलेंस एंड हेल्दी वेट लॉस, ठीक है जी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी जो मैं बात आज बार बार करूँगी, प्रोटीन की करूँगी, ठीक है, प्रोटीन सोर्सेज की भी करूँगी, सो दैट यू गर्ल्स में नो कि कितना ज़रूरी है प्रोटीन फॉर योर मसल बिल्डिंग, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर सेल डेवलपमेंट, और अगर आपने अपना प्रोटीन इंटेक पूरा ना रखा तो इट विल गोना स्लो योर मेटाबॉलिज्म। सिमिलरली जब कार्ब्स अगर ज़्यादा कर देंगे तो आपकी बॉडी जो है सिंपली कीटो फ्लो में चली जाएगी, ठीक है। अब आपके माइंड को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कार्ब्स भी ज़रूरी हैं, प्रोटीन्स भी ज़रूरी हैं। सेम गोज़ फॉर फैट्स एंड सेम गोज़ फॉर नट्स, जिसके अंदर आपको विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ मिल रहे हैं। सो श्योरली हर बॉडी की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो अगर आपने ले ली तो उसमें आप चाहे सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों, आपके फास्ट चल रहे हैं, आपके वट एवर फंक्शन, वेडिंग सीजन चल रहा है, आप उसमें 101% अपना वेट लूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, आज इस दफ़ा मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं सो दैट मैं कुछ मिस ना कर दूँ, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम फिटनेस पर्सपेक्टिव, ठीक है, जो जिसके अंदर मुझे एक हेल्दी डाइट प्लान, मुझे कीटो मीटो फीटो के बारे में बात नहीं करनी, जस्ट द बेसिक मेटाबॉलिज्म बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बंदी को 60% कार्ब्स चाहिए, 30% प्रोटीन चाहिए, 10% फैट चाहिए, और उसकी कलेक्टिव जो है वो 1200 जब हो जाएगी कैलोरी काउंट और वर्कआउट करेगी जब, तो वो 300-400 कैलोरी बर्न करेगी, तो ऑटोमेटिकली वो कोई भी सीजन है वो वेट लूज करेगी ही करेगी या करेगा इन अ सेंस। डिफरेंस इसलिए क्योंकि मेल्स की जो काउंट होता है, कैलोरी काउंट होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि गर्मी में मे बी चलो कह दो कि जी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें कुछ 50-60 कैलोरी ज़्यादा भी चली जाएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा कैलोरी काउंट का फ़र्क नहीं पड़ता आप जब कैलोरी बर्न करते हो। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ज़रूर एक ध्यान में रखें कि आप इनटेक क्या करें और उसकी कैलोरी काउंट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक केला खाना है उसमें 121 कैलोरी है, अगर आपने एक एप्पल खाना है उसमें 84 कैलोरीज है। सो अगर आपने एक पियर खाना है उसमें 64 कैलोरी, एक ब्रेड स्लाइस में 90 कैलोरी, कप ऑफ मिल्क हैज़ 125 कैलोरीज। सो ये सारा कैलोरी काउंट मुझे तो पता है, ठीक है। अब आपको इस चीज़ के लिए गूगल में जाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है अपना डाइट प्लान, जो कि विंटर्स के अकॉर्डिंगली सेपरेटली बनता है, समर्स के अकॉर्डिंगली सेपरेटली बनता है। स्पेसिफिकली उसमें डिफरेंस आता है आपके डिटॉक्स ड्रिंक्स में, आपके हर्बल ड्रिंक्स में, मॉर्निंग इवनिंग ड्रिंक्स में, ठीक है जी। कुछ इसमें मैं ऐड करती हूँ, जैसे विंटर्स का मैं दे रही हूँ तो उसमें मैं स्मूदीज़ और स्मूदीज़ कट करके सूप्स में ऐड कर देती हूँ। स्मूदीज़ ठंडी होती हैं, वो एट टाइम्स नहीं बॉडी के साथ जाती।
इस वजह से सो बताने का मकसद एक्चुअली में बस ये है कि सर्दी गर्मी का असर नहीं होता, ये सारी माइंड की गेम है और डिटर्मिनेशन है। और वेट लूज के लिए हर चीज़ बैलेंस और डिवाइडेड होनी है। पानी, नींद, आपका खाना सब इक्वली सेटल होंगे। आपको सिंपल कार्ब्स चाहिए विच इज़ रोटी चावल, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं विच इज़ द पास्ता, द सेवैयाँ, द वाइट फ्लावर, ठीक है, वो जिसमें ब्राउन ब्रेड आ जाती है, ठीक है। आपको वेजीज चाहिए, आपको ग्रेवीज चाहिए, आपको डेयरी चाहिए जिसमें दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स आपके सब आ जाएंगे। प्रोबायोटिक आपके लिए मीट, फिश, स्प्राउट्स, चिकन, मटन, बीफ, उसके बाद उसमें आ जाएगा लेंटिल्स, पल्सेस, चिकपीस। डाइट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वही रूखा फूका खाना खाएं, उसके लिए उसको भी आप मज़े का बना सकते हो, उसको भी आप हेल्दी कर सकते हो, ठीक है। सो इस चीज़ से जस्ट आपको सिंपली बाहर निकालने के लिए मैंने आपको एक क्विकली बताया है कि सबसे पहले तो ये चीज़ से निकल आए कि हमें सर्दियां हैं, वेट नहीं लूज़ हो रहा। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही। वैसे तो हमारी ट्रेनर्स इतनी केपेबल हैं कि वो आपको स्वेटिंग करवा देती हैं, लेकिन स्टिल स्वेटिंग इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ लूजिंग वेट, ठीक है। इस चीज़ से निकल हो रही है तो ये भी कोई बड़ी मायूब बात नहीं है कि क्यों हो रही है, लेकिन इट इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ लूजिंग फैट्स, ठीक है, ऑफ बर्निंग फैट्स, ठीक है जी। ओके, चलें, दैट्स गुड। अगर स्वेटिंग हो रही है, अगर नहीं हो रही तो उनके लिए भी बता रही हूँ, ठीक है, कि इस चीज़ को ना सवार करें और ना इस चीज़ को सवार करें हाँ जी सर्दी है ना तो इस वजह से वेट नहीं लूज़ हो रहा। नहीं, ये रीज़न नहीं होता सर्दियों में वेट लूज़ होने का। सर्दियाँ बेचारी रीज़न नहीं बनती वेट लूज़ होने का, ठीक है। ये आपका अपनी डिटर्मिनेशन लैक करती है, आपका अपना माइंडसेट लैक करता है, आपका अपना वेडिंग सीजन, आपका अपना ये जो सेलिब्रेटिंग सीजन होता है वो लैक करता है, सर्दियाँ नहीं लैक करती, ठीक है। अब मैंने क्विकली आपको बता दिया कि क्या क्या था। सिंपल और इजी टिप्स आपके साथ अब ऐड कर रही हूँ जिसमें आप अपने डेली रूटीन का बता सकती हूँ। डेली रूटीन का बताऊँ आपको कि किस तरह आप इसको मैनेज करते हो। ओके योगिता, आई विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे अच्छा और आसान तरीका, एक रीज़न अगर मैं आपको बता दूँ, छोटे दिन होते हैं, आपके ईटिंग टाइम भी कम होता है। इसमें सबसे पहले हेल्दी वेट में जो हो जाती है ना बात आने वाली, सबसे इजी टू कैरी आप कह लो डाइट प्लान या इजी टू कैरी ईटिंग हैबिट्स होते हैं, वो आ जाती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में। बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इसके ईटिंग पैटर्न्स पे बात कर चुकी हूँ, उसके हर तरह की ओपन क्लोजिंग विंडो के बारे में बता चुकी हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड हेल्दीएस्ट टाइम आपकी विंटर्स में कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग में दिन छोटे होते हैं, फर्स्ट मील लें, 2 स्नैक लें, लास्ट मील लें, क्लोजिंग विंडो, ईटिंग विंडो क्लोज, ठीक है जी। सबसे इजी अराउंड। ओके, वर्कआउट में सबसे बात आ जाती है जी कि मैम सर्दियां हैं, दिल नहीं करता है उठने के, बच्चों की छुट्टियां आ गई और फिर उसके बाद दिल नहीं कर रहा, या अच्छा कल से स्टार्ट करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो ये सारे एक्सक्यूजेज हैं जो आपने लेके चलना है। वंस यू आर डेडिकेटेड कि आपने खड़े होना ही होना है, 5 बजे वाली क्लास है, 8 बजे वाली क्लास है, खड़े होना ही होना है। जस्ट उस 1 घंटा, नॉर्मली मैं कहती हूँ कि एहसान ना किया करें अपने ऊपर 1 घंटा खड़े होके कि बाकी सारा दिन आप काउच पे पड़े रहें। नॉर्मली मैं कहती हूँ कि आप बाकी सारा दिन भी एक्टिव रहें, लेकिन चलो अगर नहीं रहा जा रहा तो एटलीस्ट उस 1 घंटे के लिए अपने आप को खड़े करें, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। जस्ट गो फॉर अ वॉक, ठीक है। और आजकल के लिए आई डोंट नो अबाउट इंडिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए आई विल रियली सजेस्ट कि इफ़ लेडीज़ आर गोइंग फॉर अ वॉक, प्लीज़ मास्क कैरी करके जाएं, अपना फेस यहाँ से कवर करके जाएं कि आपके इनहेल एक्सेल का जो इश्यूज़ आजकल रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू द स्मोक, दैट इज़ ड्यू टू द पोल्यूशन। सो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो आपने अपने कवर करना है सो दैट आपकी ब्रीदिंग इशू ना हो। ये एक आउट ऑफ द वे टिप मुझे आ गई थी तो मैंने शेयर करती। अच्छा जी, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है, रीसेंट्स की बात कर रही हूँ, वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, ठीक है जी। वाटर इनटेक कम होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो लगेगी भूख, और फिर वही लॉजिक आ जाती है कि मिस हमें सर्दियों में भूख बहुत लगती है। वो एक्चुअली में भूख नहीं होती, वो एक्चुअली में प्यास होती है।
माइंड को सिग्नल मिल रहा होता है कि जी भूख लगी है, लेकिन एक्चुअली में प्यास लगी होती है जब सारा सारा दिन कोई एक आधा पानी का गिलास पिया जाता है और उसके बाद हमें पानी इंटेक नहीं होती। सो मेक श्योर कि आप इतना सा कर लें कि एवरी आवर आप 1 गिलास पानी का पिएं। 8 घंटे 10-12 घंटे भी जाग रहे हैं ना, तो हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी का पी लेंगे। ल्यूक वार्म वाटर ले लें, अपना हर्बल ड्रिंक बना के रख लें, दैट्स टोटली अप टू यू, लेकिन जस्ट स्टे हाइड्रेटेड। मैं हर क्लास के बाद अपनी एवरी डे मेरा ये होता है कि मैं आपको ये बताऊं कि स्टे हाइड्रेटेड। यू हैव नो आइडिया कि वाटर इनटेक आपकी वेट लॉस जर्नी में क्या करती है, किरदार अदा करती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाते हैं मीठा। मिस मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मिस रात के टाइम ख़ास तौर पे ज़्यादा हो जाती है, या शाम के टाइम हो जाती है, या हलवे बहुत मज़े के आए हुए हैं, या नट्स ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा है जी, बैठे बैठे मंचिंग हो जाती है पीनट्स की। और मिस ये, और तो इसके लिए मेरे पास जो एक आप कह लो एवरग्रीन मेरा आंसर है, वही आंसर अभी भी बताऊंगी कि अपने मीठे को टारगेटेड डे पे लेके जाएं। मैंने एवरी संडे ही खाना है, मैंने एवरी फ्राइडे ही खाना है, चाहे वो 2 टेबल स्पून है, चाहे 5 टेबल स्पून है, उसको टारगेटेड लेके जाएं, उतना ही लेके जाएं, उससे ज़्यादा अपने आप को ना करें। उस दिन के लिए इंतज़ार करें, क्योंकि सारा दिन अच्छा वाला खा के 1200 कैलोरी का खा के इतना सा बाउल लेके बैठते हैं ना जब, तो आप यकीन माने आपने पानी फेर दिया अपनी मेहनत पे। उस 1 घंटे की क्लास पे पानी फेर दिया, उस सारा दिन की वाटर इनटेक पे पानी फेर दिया, और उस सारे दिन के कैलोरी डेफिसिट पे भी पानी फेर दिया। सो इतनी मेहनत के बाद यू डोंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ कहते हैं ना चीट अपने आप से। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या, अच्छा उसके बाद सूप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे विंटर्स में। ठीक है जी। एनी टाइम हमारा जो कैफीन का इतना इश्यू नहीं होता। अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं और वेरी ऑफन, एज लॉन्ग आप लो फैट मिल्क में ले रहे हो, और एज लॉन्ग के आप शुगर फ्री ले रहे हो या स्टीविया के साथ ले रहे हो, हाँ मैं नट्स के सोनू चीज़ में ज़रूर बात करूँगी, जो स्टीविया की ले रहे हो या आप कुछ इसकी ले रहे हो वो इश्यू नहीं करता, लेकिन सूप्स रियली मैटर्स। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें प्रोटीन पोर्शन भी ख़राब हो जाए, दूसरा उसमें होते हैं कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो कॉर्नफ्लोर इज़ टोटली कार्ब्स, वो आपके कार्ब्स में चला जाएगा। 2 चम्मच अगर एक बाउल में था कॉर्नफ्लोर का, तो वह आपको एक पूरी रोटी की कैलोरीज काउंट देगा। ठीक है, सो इसको भी आपने काउंट रखना। इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर सूप्स, पोर्शन फ्री सूप्स एंजॉय कर सकते हैं, एग उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल सूप डाल लें मशरूम सूप डाल लें, मेक इट लिक्विडी, मेक इट वाटरी, तो वो आप पोर्शन फ्री वेजी सूप पोर्शन फ्री ले लें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नट्स मंचिंग की बात करी जाए तो नॉर्मली 15 ग्राम्स एक दिन का काउंट होता है, जो कि हार्डली आपके 4 से 5 टेबल स्पून बनते हैं, और उससे हम तो वो तो हम ऐसे ही ड्रामा देखते देखते भी खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसमें सर्दियों में हम इसको 25 ग्राम्स तक ले जाते हैं। सो अगेन लिमिट उसको करना ही करना है। पीनट्स हो जाएं, आलमंड्स हो जाएं, वॉलनट्स हो जाएं, वट एवर ड्राई फ्रूट हो जाए। ठीक है, वो फिर ये भी कर सकते हो कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा उसको शौक है खाने पीने का लेने का, ओके मैं बता देती हूँ, अगर ज़्यादा शौक है तो आप उसको अपने फ्रेश फ्रूट से भी रिप्लेस कर सकते हो। यानी उस दिन फ्रेश फ्रूट ना कोई लिया हो तो उस दिन आप अपना ले सकते हो। मेरे से एक टाइम का पोर्शन पूछेंगी तो 8 काजू या 8 बादाम या 2 वॉलनट्स या 8 किशमिश, ओके, और क्या है, या 3 अंजीर या 3 खुबानी। ठीक है, और क्या होता है, और क्या होता है, पीनट्स इज ऑल अबाउट कि आप कह लो, अब साइजेस पे भी डिपेंड करता है, आप एक मुट्ठी भर के ले लो, बस इतना ही अलाउ कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अच्छा अब मैंने इन सब रीजन्स पे भी बात कर ली, और नहीं एक दिन में नहीं खाने, बता तो रही हूँ, या 8 या 8 काजू या 8 बादाम या 3 अंजीर या 3 खुबानी। ठीक है, वो मैं या लगा रही। ठीक है जी, ओके। सो यहाँ की बात अब क्लियर होगी सबको कि सर्दियों को नहीं ब्लेम करना वेट लूज के लिए। 3 डेट्स। ठीक है, अच्छा अब किसी ने मुझे कहा कि लोअर बेली और थाइस का इशू है। द टफेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी लोअर बेली एंड थाइस। कार्ब्स को फिर भी आ जाएगा, लेकिन लोअर बेली और थाइस को बहुत टाइम लगता है। ठीक है जी, उसके लिए कैलोरी डेफिसिट से ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, और उसमें भी स्पेसिफिकली आपको प्लैंक्स और लेग लेजेस,
लेग रेजेस पर आपने ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा लेग रेजेस जितनी करें, हर क्लास के बाद भी उसको ऐड कर लेंगी अगर आप, फॉर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। 100 के सेट लगा लें, 50 के सेट लगा लें अगर इफ़ यू आर एन ओल्ड एक्सरसाइज वाला बंदा, ठीक है, तो इतने भी सेट लगा लें। और अगर आप न्यू हैं तो 20-25 से स्टार्ट करें एंड मेक इट टू 60। तो लेग रेजेस विल बी द मोस्ट इफेक्टिव थिंग फॉर लोअर बेली और थाइस के लिए भी, ठीक है। स्क्वाट्स हो गए, आपके लंजेस हो गए। लेकिन बात वही आ जाती है कि सालों का चढ़ा हुआ वेट है ना, दिनों में नहीं उतरता, हफ्तों में, महीनों में नहीं उतरता वो लोअर बेली। और ये तो जैसे अगर आप कह लो कि बेबी पाउच है, तो बिलीव मी 9 महीने में अगर वो बेबी पाउच बना था ना, तो वो 18 महीने ही में ही जाएगा, और वो 18 मंथ्स आपके 2 साल के बाद शुरू होंगे। ये हिसाब है। और मेरे से पूछें, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें, तो मेरी तो हिस्ट्री है कि जी बेबी पाउच तो जाना ही नहीं जाना, बच्चे हालांकि जवान हो गए, ठीक है। अच्छा, लेट मी चेक कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया था। इसके बाद मैं आपके ओके अच्छा ठीक है, कुछ विंटर हैक्स भी मैंने लिखे थे आपके लिए, सो दैट मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ओके, इसके बाद मैं आपसे आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके कोई ना कोई जो क्यूरीज हैं वो लेंगे, ठीक है जी। इसमें विंटर हैक्स में मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्यों लिखा हुआ है कि इनहेल एंड एक्सेल, जैसे मैंने स्टार्ट पे बताया है कि इट रियली वर्क्स। So focus on inhale and exhale, especially while doing your exercises, while doing your any cardio or walk and jogging, whatever you are doing, उस पर specifically inhale exhale पर focus किया करें, ठीक है जी। और इसमें दूसरी बात ये भी हो जाती है कि हर चीज़ की जो है कैलोरी काउंट को करें, कंसीडर करें। ओके, देन वॉच आउट योर सर्विंग ऑल्सो, ठीक है जी, कि आप कितना खा रहे हो और कितने पोर्शन में खा रहे हो और कितने फ्रीक्वेंटली खा रहे हो, ठीक है। अगर आपको दिन आ जाते हैं, आपकी बिंज ईटिंग फेस आ जाता है, आपको बार बार मेंशिंग का आ जाता है, तो अपने पोर्शन, वही जो मील है उसको डिवाइड कर लें। अगर आपने एक प्लेट लिया है, उसमें रोटी है, सालन है, सब्जी है, और इसमें आपके प्रोटीन की सोर्स भी है, सैलड भी है, ठीक है, उसमें कर्ड भी है, या वट एवर डेयरी की पोर्शन है, तो उसको डिवाइड कर लें। खाने से पहले 15-20 मिनट पहले 1 गिलास पानी का पिएं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी देर बाद थोड़ा सा सैलड खाएं, फिर रुक जाएं, 5-7 मिनट रुक जाएं। सैलड और पानी जब आपने पिया होगा, थोड़ी सी आपको फुलफिल फीलिंग देता है। उसके बाद जस्ट गो फॉर द मेन कोर्स, रोटी, सब्जी एंड मीट, वट एवर यू हैव। एंड उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद जस्ट गो फॉर दैट कर्ड, या आपकी डेयरी का जो भी है, या चाय पीनी है, या बटर मिल्क लेना, वट एवर, उसको थोड़ी ब्रेक के बाद लें। एकदम से सारा खा लेंगे, हजम उसने उतना ही करना है जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, डाइजेस्ट उतना ही होगा, लेकिन वो ये होगा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप जब लेंगे तो आपका दिन भी खाते पीते गुजर जाएगा। ओके, ग्रीन टी, सॉरी, जैगरी, गुड़, whatever you're saying, honey, शक्कर, brown sugar, white sugar, they all have same calories, 17 to 18 कैलोरीज 1 टीस्पून में होती हैं। सो इन सब के सिर्फ नाम डिफरेंट है, मेरे लिए इन सब के कैलोरी काउंट सेम है। गो फॉर स्टीविया, गो फॉर शुगर फ्री टैबलेट्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने मीठे बनाए, उसमें अपने केक्स बनाए, उसमें स्वीट डिशेज बनाए, डू वट एवर यू वॉन्ट टू हैव इट, लेकिन उसको स्टीविया से स्विच करें, दैट इज़ अ नेचुरल स्वीटनर, ठीक है जी। अच्छा जी, जिनका वेट स्टक है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जिनका वेट स्टक है, और सर्दियों में वेट स्टक प्लेट्यू को ब्रेक करने का सबसे इजी वे यही होता है कि आप अपने कार्ब्स जो हैं 6 बजे के बाद बंद कर दें। रोटी चावल वगैरह की चीज़ जो है वो 6 बजे के बाद बंद कर दें। शाम को आप सिंपल सूप्स पे लेकर आएँ, सो दैट, हाँ जी बिल्कुल, स्टीविया पाउडर ले सकते हैं, सो दैट आप उसको अपनी जो वेट स्टक प्लेटो है, इसकी भी वीडियो वैसे मैं एक दफ़ा लेके आऊँगी आपके साथ, टॉपिक पे से शेयर करूँगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो भी है। तो अगर आपको इसका कोई भी सीन लग रहा है वेट स्टक का, तो उसमें आपने सिंपल एंड ईजी वे इज़ टू रेगुलेट योर टाइमिंग्स। अच्छा, अब ओके, विंटर में वेट लॉस ड्रिंक्स,
विंटर समर की वेट लॉस ड्रिंक्स इतनी चेंज नहीं होती। ड्रिंक्स में बस फ़र्क ये है कि उसको आपने गर्म करके पीना है। अगर ये फेनिग्रिक सीड्स हैं, अगर ये मेथी दाना सीड्स हैं, अगर ये सौंफ वाटर है, सौंफ ज़ीरा वाटर है, ठीक है, कोई भी हैं। बेजल सीड्स मैं मना करती हूँ, चिया सीड्स आप ले सकते हो, बेजल सीड्स मैं मना करती हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना हमारी देसी ज़बान में ठंडे होते हैं, तो इस वजह से। ठीक है जी, तो मैंने जो जो आपको आइडिया दिया, आई होप कि इससे आपको पता चल गया होगा कि सर्दियों को नहीं कुछ कहना, सर्दियों का मसला नहीं है, ना मेटाबॉलिज्म का मसला है, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ का मसला है, और हम इसको जितना सवार करेंगे ना ये उतना हमारे ऊपर रहेगा। ओके, अब इफ़ एनीवन हैज़ सम क्यूरीज जस्ट लेट मी नो। और दूसरा ये, जी जी बिल्कुल, सुक्राल सुक्राल, कैनरल, स्टीविया, स्वीटेक्स, ये जो सब चीज़ें हैं ये आप ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, आप ये सब और सब चीज़ें ले सकते हैं। ओके, इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। ओके जी, सो दिस वाज ऑल सेशन अबाउट कि सर्दियाँ और वेट लॉस और हलवे और मीठे, और आई होप कि ये आपके लिए इफ़ेक्टिव था। इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई डोंट थिंक सो किसी की कोई क्यूरी है, मैंने अच्छा समझाया होगा ना, इसलिए। वेरी डिफ़िकल्ट इन डूइंग एक्सरसाइज, नो प्रॉब्लम मैम। इसको अपनी बॉडी को कुछ भी ना करने से बेहतर है कि कुछ हिलाएं झुलाएं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल, अगर आपने छोड़ दिया हुआ है सारा कुछ, उससे बेहतर है, मैं बताती हूँ 666 मैं भी आपको बताती हूँ, उससे बेहतर है कि आप एटलीस्ट अपनी बॉडी को हिलाएं। मैं कहती होती हूँ हरकत में बरकत। सो अगर आप एटलीस्ट हिला रहे हो, अगर कुछ कम नहीं हो रहा तो भरेगा भी नहीं। लेकिन एट द एज ऑफ 46 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव योर बॉडी, टू रेगुलेट योर मसल्स, टू मूव योर लिम्स, सो दैट आपकी बॉडी एक ही जगह पर स्टक ना हो जाए, ठीक है। वेट लूज तो अल्टीमेटली होगा ही होगा, लेकिन एट द एज ऑफ 46 अगर आपको मेनोपॉज भी हो गया है तो आपका स्केल से पहले इंचेस जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर एज पर माई एक्सपीरियंस। ओके जी, अगर हर्बल टीज़ की बात करें जाएँ, सप्लीमेंट्स वगैरह, तो मेरी तरफ से एक बिग नो है। हर्बल टीज़ की इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, कलंजी, गार्लिक पाउडर, पेपरमिंट, मिंट लीव्स, ये सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डाल के अगर आपने वही घोल के पीना है तो उसको फ्रेश क्यों नहीं बना लेते हैं आप? क्यों अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि उस गंदी कड़वी चाय दे पीने के, कि जो आपको पैसे खरीद के बना लेके आनी है और करना। उसके साथ एट टाइम्स एक लंबा सारा पर्चा भी होता है जिसके अंदर आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और ये खाना है, और ये खा के आप उसी कैलोरी काउंट में आ जाते हैं जो कैलोरी काउंट हम आपको देते हैं डाइट प्लान में, ठीक है। ओके लेडीज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स कि कैसा था और कितना आप सेटिस्फाई हुए, कितना आप मोटिवेट हुए दोबारा से कि येस हम सर्दियों में भी कर लेंगे वेट लूज़। और ठीक है जी, जी 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 सुनाए मैं सोनू। हाँ जी, डू आई हैव टू अनम्यूट यू? लेट मी चेक। हाँ जी सोनू बोलिएगा। मैंने कहा जब बेवजह भूख लगती है ना तो उसके लिए कुछ कावा या टी ऐसा कुछ हो। क्योंकि जब कभी कभी ऐसा होता है कि पेट भरा होता है, बस लगता है कि भूख लगी है कुछ खाएं, ऐसा कुछ नहीं रखा होता रूम में, जैसे मतलब नट्स या फिर कुछ ऐसा कुछ होता है। फिर भी वो अब समझ आया कैलोरीज में काउंट होता है, तो इसके लिए कैलोरी में तो वो काउंट होता ही होता है, लेकिन उसके साथ दूसरी बात ये आ जाती है कि अगेन आपने खुद ही इतनी बात पे बोल दिया कि उसमें बताए कोई कावा, जस्ट अ मिनट, कोई कावा ये कुछ, तो अगेन अगर कुछ कावा या कुछ का दिल कर ले, दैट मीन्स दैट इज अ सिग्नल फॉर योर वाटर इनटेक, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी वाटर इनटेक कम थी, तो इस वजह से आपको कुछ ऐसे सिग्नल लगे। लेकिन अगर कुछ मंचिंग है तो वही बता रही हूँ ना कि उसको लिमिट करके ले लें, उसको लिमिट करके ले लें। वो उसमें आपका लाइक
नट्स हो सकता है, उसमें आपके भुने चने हो सकते हैं, उसमें आपका सैलेड का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ हो सकता है, नहीं तो आपका रोटी चावल का एक छोटा सा सैंडविच ही हो सकता है, कोई छोटा सा, कि एटलीस्ट आपने अपनी उस चीज़ को कवर अप कर लिया। हाँ, अगर मीठा बच गया है माइंड में कि नहीं जी हलवे के 2 चम्मच लेने हैं, तो वो उससे कुछ बचा नहीं सकते। सैलेड अच्छा नहीं लगता, दैट इज़ टोटली फाइन। सर्दियों में सैलेड अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मैं क्या बताती हूँ, घिया, कद्दू, करेला, टींडा टाइप की जो सब्जी होती है उसको मिनिमम ऑयल में बनाएं, नमक मिर्च स्पाइसेस डाल के अच्छा वाला उसका वेजिटेबल कड़ी सालन बना लें और उसको स्पून्स के साथ खाएं। अपने सैलेड के तौर पे एक पहली लेयर अपनी बेली को उस सब्जी की दें। घिया, कद्दू, करेला, टिंडा बना के 2-3 दिन की कटी रख लें और निकालें, 4 to 5 स्पून्स निकालें और उसको पहले उसको लें, बाद में अपना डेली का बना हुआ खाना खाएं। ठीक है, सो दैट कुछ हद तक आपको फाइबर की सोर्स आपकी बॉडी में आ जाएगी सब्जी के साथ। ठीक है, अगर ठंडी सब्जी नहीं खाई जाती, अगर रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाई जाती तो। ठीक है लेडीज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डू ड्रॉप फीडबैक अबाउट माई टुडे सेशन। अगले सैटरडे आपको मिलेंगे किसी एक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। हैव अ गुड वीकेंड एंड स्टे हाइड्रेटेड। बाय बाय। Girl about a 10. I should fuck her in the Benz.